राजस्थान के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और इन विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर बार बार अटकलें यही तेज होती हुई नजर आई हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस खेमे से इस्तीफा दे सकते हैं, कांग्रेस खेमे को छोड़कर वह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। 11 जून का इंतजार बेसब्री से सभी कर रहे थे, लेकिन 11 जून सचिन पायलट के लिए इसलिए खास है क्योंकि उस दिन सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि हुआ करती है और इस दिन सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला था। डंके की चोट पर उन्होंने अपनी बातें रखी थी और अपने पिता राजेश पायलट के द्वारा जो कामकाज किए गए थे उनकी उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया भी था। सचिन पायलट 11 जून के दिन दौसा पहुंचे और दौसा पहुंचकर पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट अब खामोश हैं। आखिरकार उनकी इस खामोशी के पीछे क्या कुछ राज छिपा हुआ है? दरअसल यहां पर सचिन पायलट को लेकर अब एक बार फिर से अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी इस महीने अमेरिका के दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने 29 मई के दिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में सचिन पायलट की मांगों को सुनते हुए उन्होंने पायलट को आश्वासन दिया। हालांकि पायलट उस वक्त शांत हो गए, लेकिन पायलट का कहना साफ तौर पर रहा कि मांगें पूरी नहीं होंगी तो वह इसी तरह अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। अशोक गहलोत इन मांगों को खारिज कर चुके हैं। अब यहां पर सचिन पायलट की चुप्पी के 100 मतलब निकाले जा रहे हैं। दरअसल यहां पर राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक कई अहम दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से यही कहा जा रहा है कि वह शांत तो हैं और सचिन का स्वभाव भी काफी शांत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पायलट ऐसे वक्त में शांत क्यों है जब प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। आमतौर पर ये समय इतना जनता के संपर्क में बने रहने का है। ऐसे में पायलट की खामोशी को देखते हुए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद वह यहाँ पर कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। उनका इंतजार कर रहे हैं, जब राहुल गांधी लौटेंगे तो शायद वह कोई फैसला करें जिससे पायलट को परेशानी ना हो और गहलोत को भी दिक्कत ना आ पाए। मालूम हो कि राहुल गांधी के सामने पायलट ने 3 मांगे तो रखी ही कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं पेपर लीक मामले में पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ही तरफ उनकी मांग ये रही कि लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा पायलट को लेकर यह कहा गया कि पार्टी हाईकमान के सामने उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद की मांग रखी है। अपने 75 समर्थकों को वह टिकट देना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने जो आश्वासन उन्हें दिया है क्या वह यहां पर उन मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि यहां पर अशोक गहलोत का यही कहना है कि चुनाव से पहले अगर शांति से चुनाव लड़ लिए जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, इस सियासी मुद्दे पर बाद में चर्चा करेंगे। यानी कि अशोक गहलोत बार बार इस मुद्दे को टालना चाह रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत पायलट को पार्टी में रखना तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2020 में पायलट के बगावती सुर देखने को मिले और उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए बार बार पायलट को दरकिनार किया जा रहा है और पायलट के मन में आज भी वही टीस है कि वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। ये दावे किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने 2020 में इस्तीफा दे दिया और तब से वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि राहुल गांधी पायलट पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।